हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आज की क्लास में करने वाले हैं। एनसीईआरटी सोल्यूशन 1 बाय 1 करके 3 एक्सरसाइज है, तीनों हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बुक ले लेंगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ एक्सरसाइज का, बोर्ड पे भी लिखा है, ठीक। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट जैसे शो किया जाता है। तो ये कोई कोऑर्डिनेट अगर एक दूसरे के बराबर है तो ये भी एक्स और ये भी वाई, ये वाला इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल ये हमको फाइंड करना है। ये एक्स प्लस 3 5/3 के बराबर होगा एंड y माइनस 2/3 ये 1/3 के बराबर होगा। यहां से y की वैल्यू 1/3 प्लस 2/3 ये हो जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर x/3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1 करेंगे, 3 से वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 और ये x/3 पहले से था। देन x/3 इक्वल्स टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आंसर 1 एंड y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। x और y की वैल्यू पूछा। तो इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल्स टू कोई दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट का पहला इस कोऑर्डिनेट के पहले वर्ड से बराबर होगा। जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो ये इसके बराबर और ये दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 3 एंड एक सेट दिया हुआ है बी 3 4 5। पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी पूछा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी कितने हैं, नंबर 1 2 3 यहां पर भी हैं। तो यहां अगर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। तो यहाँ 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोई जी एक ऐसा सेट है 7 8 H 5 4 2 दिया हुआ है। तो G कार्टेशियन प्रोडक्ट H एंड H कार्टेशियन प्रोडक्ट G फाइंड करना है, ये दोनों वैल्यू। तो पहला क्या हो जाएगा, पहले 7 को लेके बनाएंगे 7, 5, दूसरा 7, 4, तीसरा 7, 2। फिर 8 को लेके बनाएंगे 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ये आपका 6 सेट बनेगा। 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 3 दिनों 6, टोटल एक कार्टेशियन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये आपका G क्रॉस H हो गया। H क्रॉस G मतलब पहले x के प्लेस पर ये होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट x, y लिख रहे हैं तो पहले जहां से शुरू करेंगे वो पहले पे आएगा। तो ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, 5 से शुरू करेंगे, 5 7, दूसरा 5 8, 5, 8, दूसरा 4, 7, तीसरा 4, 8, चौथा हो जाएगा 4, 8, फिर 2, 7, 2, 7, 2, 8, 2, 8। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि G क्रॉस H, H क्रॉस G बराबर नहीं है। G क्रॉस H नॉट इक्वल्स टू H क्रॉस G के। ये चीजें हम आपको थ्योरी में भी बताए थे कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B नॉट इक्वल्स टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, क्योंकि जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहला जो रहेगा नंबर वो यहां से शुरू होगा, और जब A क्रॉस B लिख रहे हैं G क्रॉस H तो पहला नंबर ये वाला रहेगा इस सेट का। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। अब लिखा हुआ है P एक सेट है Mn, Q एक सेट है N इंटू M, N M दो दिया हुआ, P क्रॉस Q मतलब P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q हम यहाँ निकाल लेते हैं, फिर मैच कराते रहेंगे। M N हो जाएगा, फिर N N हो जाएगा, फिर N M हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। यहाँ क्या दिया हुआ है, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Mn और Nm होगा। क्या ये सही है? नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। दूसरे नंबर पर आते हैं, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई न कोई वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर A की 1 2 और B की 3 4 कोई वैल्यू दी है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स वाई का पेयर बना के जो एक्स ए से और वाई बी से बिलोंग करेगा, तो ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी 1 3 1 4 2 3 2 4 ये होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा। इट मीन्स ये क्या है आपका, ट्रू होगा, ये क्या है, फॉल्स होगा। ये चीजें ट्रू है। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी है तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी नॉन एम्प्टी होगा। एक्स वाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वहां बता दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 बी इक्वल्स टू 3 4, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5 होगा। ये चीजें आपको प्रूफ करके दिखानी है। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ अगर हम बोले कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इन दोनों में अगर हम बोले कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं को सेट की डिफिनेशन में, रिलेशन या सेट के चैप्टर में, सेट थ्योरी में 5 से डिनोट करते हैं। 5 एक नल सेट है, क्योंकि इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ये अगर बी है और ये कुछ नहीं है तो इसको 5 बोल दें, तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, चूंकि वी नो दैट बी इंटरसेक्शन 5 के बराबर होता है, देन ए क्रॉस 5। अब ए क्रॉस 5 क्या होगा, ए कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 कोई सेट है, 5 को तो ब्लैंक रखते हैं, कोई नंबर नहीं होता है। अब बनाइए पेयर, आप रिलेशन बताइए, किसी का किसी से रिलेशन बन रहा है, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, तो ये 1 का किससे रिलेशन बनेगा, किसी से बनेगा, कोई नहीं बनेगा। जब कोई नहीं बनेगा तो इनका भी अगर हम ए क्रॉस 5 लेंगे तो ये भी आपका आएगा ब्लैंक, ये भी ब्लैंक होगा, जो 5 के बराबर है, जो यहाँ पर आपका दिया था कि प्रूफ करना है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 5 पर चलते हैं सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। 5 क्या बोल रहा है, 5 कोई क्वेश्चन है, एक बार बुक देखिए आप, लिखा हुआ है कोई एक सेट ए है 1 -1, तो ट्रिपल, उसका ट्रिपलेट निकालना है, ए क्रॉस ए। ये चीज हम एक्सरसाइज में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक सेट है 1 -1 सपोज दिया हुआ है, देन फाइंड क्या करना है आपको, ए क्रॉस ए। इट मींस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो पहले हम ए कार्टेशियन ए निकाल लेते हैं। पहले 1 का बनेगा, फिर 1 -1 का बनेगा, फिर -1 1 का बनेगा, -1 का बनेगा। ठीक, ये ए क्रॉस ए हो गया। अब यहाँ पर हम कर लें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। तो अब इस 1, 1 से इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, बड़ा ब्रैकेट, पहले 1 लेंगे, फिर इसको लेंगे तो 1 1 आएगा, फिर इसी 1 को लेके चलेंगे, इनको इसको लेंगे तो 1, -1, फिर ये 1 ही रहेगा, अभी ये -1, 1, फिर ये अभी 1 ही चल रहा है, -1। अब इस वाले -1 पे आते हैं, -1, फिर 1 1, -1 1, -1, फिर -1 1, फिर -1 -1 -1। ये आपका
नंबर 8 नंबर बनेगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अगर ट्रिपलेट निकालना है तो इस तरीके से निकाला जाएगा। पहले इसका खुद से जब करेंगे तो इस तरीके से 1 कामा -1 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कामा -1। अब इनका बारी बारी से पहले 1 का 1 से 1 का -1 से, फिर -1 का 1 से, फिर -1 का -1 से, यही चीज यहाँ लिख दी है। फिर अब इनका इसका इस वाले प्रोडक्ट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का फिर इसके साथ कर रहे हैं, तो इसका पहले 1 लेंगे, फिर सारे चारों जो सेट बने होंगे, 4 एलिमेंट इसमें जो दिया हुआ है, पहले 1 के साथ चारों एलिमेंट का, फिर -1 का चारों एलिमेंट का, तो 4 और 4 8, यहाँ टोटल 8 एलिमेंट बन के ट्रिपलेट में आ गए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको नोट करिए। 6 क्या है, 6 भी यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, फाइंड ए एंड बी। ये दोनों सेट बताना है। तो सेट हम बताए थे आपको ए बी, किस तरीके से करना है, यहाँ ए लिखना है, ये बी लिखना है, ये ए लिखना है, ये बी लिखना है, ये ए लिखना है, ये बी लिखना है, ये ए ये बी। सारे एलिमेंट का एक्स वाई फॉर्मेट में जो लिखा हुआ पहला जो नंबर होता है वो सेट ए से होगा, दूसरा सेट बी से रहेगा। तो सारे ए की वैल्यू यहाँ लिखिए तो सेट ए बन जाएगा। ए फिर यहाँ ए है नहीं लिखना है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, मतलब ए बी, यहाँ एक्स वाई फिर एक्स वाई, तो ये रिपीट हो रहा है, हमको करना नहीं है। ये सेट ए और सेट बी है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर तक आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया है सेट, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट आपको दिए हुए हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी is a subset of, it means A Cartesian product C is a subset of B Cartesian product D। ये दोनों प्रूफ करके दिखाना है। पहले इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, तो इसको प्रूफ करने से पहले हमको B इंटरसेक्शन C, E क्रॉस B एंड A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, ये तीनों चीज हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C यहां से डायरेक्ट लिखें, आप लोग समझ जाएंगे ना। यहाँ B है, यहाँ C है। इंटरसेक्शन क्या लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। ये शब्द बड़े बड़े हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कुछ नहीं, दोनों का कंप्लीट मिला के लिख देना है। कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यूनियन हो गया 2 नंबर का, और इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ढूंढ के लिख दो, आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, इतना बड़ा शब्द से डरने का जरूरत नहीं है कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है। क्या है इसमें 1 2 3 4, यहाँ 5 6, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो आपका क्या आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको 5 बोल सकते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड अभी चल रहे हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 बोल सकते हैं क्या, या फिर पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों का समझ में आने में दिक्कत होगा। ये पूछा है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको 5 लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी को। तो जो अभी हम आपको बताए थे, किसी भी सेट का 5 मतलब नल सेट, मतलब ब्लैंक करली ब्रैकेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो किसके साथ हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन अगर नहीं बनेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। तो ये चीज क्या है आपका, इससे रिलेशन अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालेंगे, यहाँ 5 है, कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आपका अल्टीमेट क्या आपका 5 ही आएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बारी बारी से हम पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखते हैं, ए और बी करते हैं 1, पहले फर्स्ट एलिमेंट का सारे के साथ एक एक पेयर बनाओ, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब 2 के साथ सबका रिलेशन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये हो गया आपका ए क्रॉस, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दूसरा क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी पूछा है,
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, फिर इसका पहला एलिमेंट पकड़ लो 1, इसका 5, फिर उसी का 1 पकड़े आप, ठीक 6। अब इन्हें छोड़ देना है, 2 ले लो, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, 2 के साथ 5 देन 2 के साथ 6, ये हो गया आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी हो गया। अब क्या हमको निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी हो गया। अब इन दोनों में कौन सा पेयर है देखते हैं, मैच कर रहा है क्या, 1 1, ये आसान है, ये ज्यादा आसान है, इसको इसमें ढूंढ लेते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, तो आपका क्या हो जाएगा 1,5, देखिए है क्या कहीं 1,5 नहीं, 1,6, 1,6 ये भी नहीं दिखा, 2,5, 2,5, 2,5 ये भी नहीं दिखा, 2,6, 2,6, 2,6 ये भी नहीं। तो यहां पर क्या होगा, क्या आप लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्लैंक एलिमेंट, और ब्लैंक को 5 बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में 5, तो यहां बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हो गया। इसको कर लें तब दूसरे नंबर पर आते हैं, एक बार इसको देख लीजिए फिर इसको मिटा दें, ठीक है, इरेज कर दें इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। 2 क्या बोल रहा है, इसको बताना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो सबसेट का हम डेफिनेशन आपको बताए थे कि बहुत सारे नंबर से कोई एक ऐसा एलिमेंट जो उसमें बिलोंग करता हो बड़े से सेट में, तो वो छोटा वाला उसका सबसेट बोला जाएगा। एग्जांपल ए क्रॉस सी पहले निकालेंगे, फिर बी क्रॉस डी निकालेंगे, इन दोनों का, फिर ठीक इसको लिखते हैं 2 का सॉल्यूशन। पूछा प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी पहले निकालते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का जो निकालेंगे ए और सी का, तो क्या हो रहा है 1,5 एंड 1 6, 2 5 एंड 2 6, ये आपका होगा ए क्रॉस सी। दूसरा बी क्रॉस डी, बी और डी का, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी करेंगे, तो यहां 1 5 6 7 है, पहले 1 के साथ सबका बनाएंगे, 1 5 थोड़ा लंबा होगा ध्यान दीजिएगा, 1 6 1 7 1 8, फिर 2 के साथ सबका 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर यहां पर 3 के साथ करेंगे 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 4 8, इतने बनेंगे। आपका काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी 4, 4 into 4 टोटल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी अगर निकाला जाए तो 4 into 4 16 आना चाहिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो ए क्रॉस सी है ये बी क्रॉस सी का सबसेट है, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट अगर बी क्रॉस डी में, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में ये सारे एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये सबसेट बोल सकते हैं। यही होती है सबसेट की डेफिनेशन। तो ढूंढते हैं 1,5 ढूंढते हैं, ये मिल गया, 1,6 ये मिल गया, 2,5 ये मिल गया, 2,6 ये मिल गया। ये चारों एलिमेंट इसमें मैच कर गए तो इसको बोलेंगे यस दिस इज ट्रू, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दोनों सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों प्रूव करके दिखा दिए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है 2.1 का, एक क्वेश्चन और 2.1 का बच रहा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिखा हुआ है ए और बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डायरेक्टली लिखते हैं हम 1
3 1 4, देन 2 2 3 2 4। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब क्या बोला है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। अगर पूछें सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो 2 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी भी कर सकते हैं। इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसेट इतने हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, टोटल 6 होगा। और ये जो 3 एलिमेंट है वो एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसमें 3 एलिमेंट्स आर गिवन, y, 2 z, 1 दिया हुआ है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो दिए हुए हैं, तो इन तीनों को देख के हम सेट ए और सेट बी लिख सकते हैं कि नहीं, सेट ए सेट बी। ये क्या होगा, ए, ये बी का एलिमेंट है, ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है। एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोला है पहले से। अगर और नहीं बोलता तो क्या पता एक्स वाई जेड आपस में बराबर हो, यहाँ बोल दिया डिस्टिंक्ट है। तो अगर हम यहाँ बनाएंगे जब हम सेट, तो इसको हम अलग अलग, ए का, ए में क्या है, एक्स है, ए में वाई है, ए में जेड है, एक्स वाई जेड का एक सेट बना लेंगे। बी में 1 है, बी में 2 है, फिर बी में 1 है। इसका मतलब 1 2 बार आ रहा है, लिखना तो हमें सिर्फ एक ही बार है, 1 और 2। ये आपका ए और बी। अब यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है, 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ बी कितना है, 2 है। यहाँ पर 3 और 2 क्वेश्चन में दिया था, इससे हम मैच भी करा दिए। ये आपका हो गया ए और बी, आपका 2 सेट निकल गए। अब अगर यहाँ पर अगर पूछा है या नहीं, बस क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट अगर पूछे कि ए क्रॉस बी को कंप्लीट करिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अब इनका मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। पहले x, 1 लिखेंगे, फिर x, 2 लिखेंगे, y, 1 लिखेंगे, y, 2 लिखेंगे, z, 1 लिखेंगे, z, 2 लिखेंगे। ये आपका पूरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जितने एलिमेंट आते हैं सब हमने लिख दिए। नोट कर लीजिए एक बार। फिर आपका एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी यहीं करके इस एक्सरसाइज को पहले फिनिश कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट है, ठीक। फिर क्या लिखा है, among which are found ए क्रॉस ए में 9 है, जिनमें से -1 0 0 1 2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड सेट ए क्या है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक। ये फाइंड करना है रिमेनिंग एलिमेंट आगे का, और सेट ए क्या होगा। अब ये जो दिया हुआ है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट है। ये पहला वाला क्या होगा, ए से रिलेटेड होगा, -1 लिखिए। दूसरा वाला भी ये भी होगा, और ये जो है ये दूसरा किसमें होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। तो इन दोनों को ए में, इन दोनों को बी में लिखते हैं। बी में क्या है 0 और ये बी में क्या है 1। तो अगर हम बोले कि ये भी सेट ए ही है, ये भी सेट ए है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ -1 0 है, यहाँ पर 0 और +1 है। इसका मतलब दोनों सेट अगर बराबर है, यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ एक 1 मिसिंग है और यहाँ -1 मिसिंग है। अब ये दोनों सेट ए बराबर ए हुआ कि नहीं हुआ। आप इससे इस चीज को कैसे लिखे, ये ए की वैल्यू होती है पहला और दूसरा बी की होती है।
तो हमने ए और बी ना मान के दोनों ए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि ये ए क्रॉस ए की वैल्यू है, तो ए में जो एलिमेंट होगा वही तो बी में होगा। तो बी में 0 1 आ रहा है, ए में -1 और 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 1 इसमें है वो 1 इसमें भी होगा क्योंकि ए और ए दोनों बराबर है, और ये जो -1 यहाँ है वो -1 इसमें भी होगा। तो यहाँ से हम सेट ए क्या लिखेंगे, -1 0 1 आपका सेट हो जाएगा। अब ए क्रॉस ए का पूरा एलिमेंट अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, -1 0 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 0 1 करते रहिए मल्टीप्लाई, और आपका आंसर -1 -1 -1 0 -1 देन 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये आपका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये हो गया। 2.1 का 10 क्वेश्चन था, एक एक करके हमने आपको पूरा बता दिया। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आप इन दोनों को पहले नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट a इक्वल्स टू 1 to 14 तक दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a, दिया हुआ है एक रिलेशन फ्रॉम a to a दिया हुआ है। इसका मतलब बना लेते हैं हम पूरा, ये a है, दूसरा भी a है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 ठीक, दोनों बन गया 1 to 1, ये रिलेशन दिया हुआ है R। अब ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, x और y ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं किस तरीके से हैं, दिया हुआ है 3x - y = 0, इसका मतलब y = 3x होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3x - y = 0, x और y बिलोंग्स टू a, जो x और y होंगे वो a से मतलब 14 से बाहर नहीं जाने चाहिए, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। अब क्या करना है, x और y का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, x की वैल्यू यहां से रखते चले जाएंगे और y की आ जाएगी। फॉर x = 1, यहां से x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगी, y = 3 आएगा, x = 2 रखिए तो y = 6 आएगा, इसमें रखते चले जाइए, x = 3 y = 3 3 जा 9, x = 4 y = 12, x = 5 y = 5 3 जा 15। अब यहाँ a में 14 एलिमेंट हैं, 1 to 14, और ये y की वैल्यू क्या आ गई 15, ये लिखा हुआ है x और y दोनों बिलोंग्स टू a हैं। तो ये वैल्यू जब 15 अगर आ गई तो इसके जो डोमेन है उससे तो बाहर हो गया ना, तो इसको हम इरेज कर देंगे। 4 नंबर यहां से हमने लिया, इसका रिलेशन बनाते हैं। 1 का किससे रिलेशन है, 3 से है, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से एंड 4 का 12 से, ये 4 रिलेशन बन गया। अब रेंज, डोमेन, कोडोमेन आपको लिखना है तो ये चीज आप पहले से सीख चुके हैं। रेंज क्या होता है, इमेज, इमेज कौन कौन सी बन रही है, यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये हो गया रेंज। डोमेन प्री इमेज होता है, तो प्री इमेज 1 2 3 4, इसी का तो ये इमेज बन रहा है ना, ये 1 2 3 4, और किसी का इमेज यहां बन ही नहीं रहा है, तो प्री इमेज 1 2 3 4। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा आपका, ये दूसरा सेट A to A है, तो सेट A, यहाँ तो दोनों सेट एक ही है इसलिए सेट A यहाँ पर लिख देंगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर डोमेन और ये आंसर रेंज, ये तीनों हो गया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर
बाई आर क्या दिया हुआ है, रिलेशन जो दिया हुआ है x कामा वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x लेस देन 4 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी होता है, लेस देन 4 इट मींस x इक्वल्स टू 1 2 3 होगा, यहां पर रख दीजिए x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 8। ये हुआ। अब आपका रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये आपका क्वेश्चन में कंडीशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ था, x लेस देन 4 ये आपका डोमेन दिया हुआ है, x लेस देन 4 वो भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमको पता है कि 1 टू इंफिनिटिव होता है, और 1 टू इंफिनिटिव लेकिन लेस देन 4 तो 1 टू 3 तक होगा, 1 2 3 x की वैल्यू, ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ एक बार 1 रखिए तो 6 आएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखिए तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो 1 6 2 7 3 8 ये तीन एक दूसरे में रिलेटेड एलिमेंट बन के रेडी हो गए। ये आपका वैल्यू हो गया। आपका रोस्टर फॉर्म जो पूछा था, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब क्या है, डोमेन और रेंज बतानी है, रेंज एंड डोमेन, इमेज प्री इमेज, तो ये लास्ट के जो वर्ड होते हैं ये इमेज होते हैं, उसके पहला उसका प्री इमेज होता है। तो रेंज में क्या हो जाएगा, 6 7 8 और 1 2 3 ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 नोट करिए, फिर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, और सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी आपका दिया हुआ है, और रिलेशन किस तरीके से है, ए टू बी में है। ठीक, तो हम ए 1 2 3 5 एंड सेट बी ए और बी 4 6 9, ये कोई रिलेशन आर दिया हुआ है। x और y किस तरीके से दिया हुआ है कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स, डिफरेंस ऑफ x एंड y ऑड नंबर होना चाहिए, x रिलेटेड टू a एंड y बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट पहले a कार्टेशियन प्रोडक्ट b पूरा लिख लेते हैं, 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 हो गया, 5 4 5 6 एंड 5 9। अब हम यहां से ढूंढते हैं वेयर x माइनस वाई और y माइनस एक्स इक्वल्स टू ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। वो कौन सा हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन होगा, फॉर्म इन दोनों का, ये एक्स वाई लिखा रहता है, एक्स वाई इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमको ढूंढना क्या है कि किन दो एक्स वाई का डिफरेंस ऑड नंबर है। तो यहाँ चेक करिए, 4 माइनस 3 होगा, 4 माइनस 1 3 होगा, 6 माइनस 1 5 ये भी होगा, 9 माइनस 8 ये 9 माइनस 1 8 आएगा, ये नहीं होगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, ये नहीं होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, ये भी नहीं होगा, 9 माइनस 2 7 ये होगा, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 3 6 आएगा, नहीं होगा, 5 माइनस 4 1 ये होगा, 6 माइनस 5 1 होगा, 9 माइनस 5 4 ये नहीं होगा। तो जिस पे सही का टिक है वो आपके आंसर हो जाएंगे, 1 कामा 6 2 कामा 9 3 कामा 4 3 कामा 6 5 कामा 4 5 कामा 6 ये आपके आंसर हो जाएंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें x माइनस वाई ऑड नंबर हो, बस a क्रॉस b लिखना है। ये कंडीशन
जिसमें फॉलो कर रहा है वो डायरेक्ट वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सारे नंबर आप चेक कर लीजिए, जिसको एक x से y या y से x अगर आप घटाएंगे तो ऑड नंबर आएगा। when x माइनस वाई और y माइनस एक्स करेंगे तो सब में ऑड नंबर आएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में p और q इस तरीके से दो सेट दिए हुए हैं और किस तरीके से रिलेटेड हैं ये दिया हुआ है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कोई रिलेशन दिया हुआ है और x कामा y उसके दोनों अगर यहाँ पे अगर r लिखना हो डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म इसका लिखना हो, 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है, 7 5 से रिलेटेड है, तो ये x ये y ये x ये y ये x ये y होता है। तो x और y इस तरीके से है सच दैट कैसे लिखते हैं, इस सेट को देखकर सेट बिल्डर कैसे लिखते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक, ये जो दिया हुआ है रिलेशन x y होता है। अब इन x और y में आपको रिलेशन देखना है कि x की जो वैल्यू है, सॉरी जो y है वो x से 2 कम है, ये y है जो x से 2 कम है। y 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 6 माइनस 4 7 माइनस 5 सब 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है कि नहीं है। अगर ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है, ये x ये y, तो 5 माइनस 3 6 माइनस 4 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 है। तो x माइनस वाई को हम 2 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस यहीं पर लिख दीजिए x माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 2। अब वेयर यहाँ करके लिख देंगे, वेयर जो x होगा वो बिलोंग करेगा p से, जो x होगा सारा वो p से बिलोंग करेगा, और जो y होगा वो आपका बिलोंग्स टू q। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीके से और आंसर दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 6 केवल 3 5 6 7, लेकिन p बोल दिए तो इस p से ही होगा, y जो बोल दिए ये q से ही होगा। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड रेंज डोमेन, रोस्टर फॉर्म हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 5 3 6 4 7 5, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और यहाँ से आप रेंज और डोमेन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यू जो होगा 3 4 5, इमेज जो होंगी वो 3 4 5 ये इमेज होगा, और प्री इमेज 5 6 7 ये आपका डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, लेट ए 1 2 3 4 लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, जो ए क्रॉस ए इज डिफाइंड बाय ए कॉमा बी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों ए से बिलोंग करते हैं, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो यहां हम पहले क्या है 1 2 3 4 6, देन ए क्या होगा 1 2 3 4 6, ये आर इसका रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन तीनों का आंसर लिखने से पहले राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। यहां नहीं जाते हैं, पहले हम ए क्रॉस ए पूरा लिख लेते हैं, यहां से तीनों वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक, जो जो पूछा गया है पहले सब लिख देते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 5 नहीं है यार, 1 6 है, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3
4 4 4 6, एक और बचा है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ठीक, ये पूरा A क्रॉस A है। ठीक, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। पहला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैच करिए आप कि A और B इस तरीके से लिखना है। अगर ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B, ये A, ये B, ये जो है यहाँ B, A बिलोंग्स टू A, यहाँ पर भी वही है, और B बिलोंग्स टू A, ये भी यहाँ पर है। ये A, ये B, ये A, ये B, ये A, ये B, ये पता चलेगा। इसके जितने नीचे हैं सब ए बी फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला क्या है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। जो B है A से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। 1 1 1 1 को डिवाइड कर देगा, सही। 1 2 को डिवाइड कर देगा, ये भी सही। 1 3 को डिवाइड करेगा, ये भी सही। 1 4 को करेगा, 1 5 1 6 को कर देगा। 2 1 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 2 को करेगा, 2 3 को नहीं करेगा। 2 4 को कर देगा, 2 6 को भी कर देगा। 3 1 को नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को कर देगा। 3 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 6 को, 3 2 जा 6। 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 3 को नहीं। ये कंफ्यूज मत होइएगा, 4 2 को डिवाइड करना है, 2 4 को नहीं। ए बी को लिखा हुआ है B exactly divisible by A. It means B by A there is 0 remainder. रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये बोल रहा है। ये लाइन करते चले जाइएगा, किसी भी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 4 से 4 डिविजिबल है, 4 से 6 नहीं है। 6 को 1 नहीं करेगा, 6 को 2 नहीं करेगा, 6 को 3 नहीं, 6 को 4 नहीं, 6 को 6 डिवाइड कर लेगा। अब जितना टिक किए हैं सही, वो आपका राइट इन R इन रोस्टर फॉर्म। ये जो R लिखा हुआ है रिलेशन, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, लिखिए 1 कामा 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 6, देन क्यों है 2 कामा 2 2 कामा 4 2 कामा 6, फिर 3 कामा 3, फिर कौन सा है 3 कामा 6 भी है, फिर 4 कामा 4 है, फिर कौन सा है 6 कामा 6 है। ये आपका हो गया राइट R। ये जो रिलेशन है R को जो दिखाया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया पहला। दूसरे डोमेन पूछा है, तो इन सब का जो x का पहला जो नंबर होगा, जितने पहले नंबर होंगे a, सारे a मिलके डोमेन हो जाएंगे जिसकी इमेज बन रही है। तो डोमेन क्या होगा, सारा फर्स्ट जो एलिमेंट लिखा हुआ x कमा y का, सारे x की वैल्यू कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 1 1 1 1 सब दिया हुआ, एक बार यहाँ 1 लिख देंगे, फिर 2 2 2 लिख देंगे, 3 3 एक बार 3 लिखना है, 4 लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्या है आपका रेंज। रेंज कैसे लिखना है, y वाली वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यू लगभग आ गई। यहाँ पर 4 2 4 6 6 3 वही चीज रिपीट हो रहा है। तो ये आपका ये आंसर होगा, ये एक आंसर होगा, ये एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों जो लिखा था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों का आंसर पहले एक क्रॉस ए लिख लेना है, फिर इस कंडीशन को फॉलो कराना है। बी बाई ए 0 रिमाइंडर आना चाहिए, जिस पे आएगा उस पर टिक किया, जो नहीं आया उसको बाहर कर देंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रिलेशन उसका पहला। फिर यहां से डोमेन x की वैल्यू, रेंज y की वैल्यू यहां पर आ गया है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ नोट करिएगा, पहले दोनों को आराम से समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ कंडीशन, x प्लस 5। ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा होगा कि पहला जो वर्ड होगा दूसरे से 5 कम होगा। तो यहाँ पर x की जो सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर रखते चले जाइए। x इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 5 क्या होगा 5 होगा, देन x इक्वल्स टू 1 रखेंगे
तो x प्लस 5 की जगह रखेंगे तो क्या होगा 6 होगा। x की जगह 2 रखेंगे तो x प्लस 5 जो होगा 5, 6, 2 रखेंगे तो 5 2 7। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो x जो रहेगा उसमें ऐड करके लिखते चले जाना है। ठीक, तो डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी। फिर x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो x प्लस 5 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक वैल्यू, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, 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 ये रिलेशन बन रहा है जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया था। x का 0 से 5 तक सारे वैल्यू रख दिए, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो उसका इमेज होगा और ये इसका इधर जाएंगे तो ये क्या है आपका इमेज, और इधर आएंगे तो ये आपका क्या होगा प्री इमेज। ठीक, प्री इमेज को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, इमेज को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। पूरा चीज एक एक करके आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें डोमेन और रेंज निकालना है, सब कुछ यहाँ निकल गया, बचा क्या यहाँ पर आर का, पहले हम एक रोस्टर फॉर्म आर का लिख देते हैं 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सबका डिफरेंस देख लीजिए, x और x प्लस 5 के रेशियो में होगा। x प्लस 5, x हर में प्लस 5 ऐड हुआ है। ठीक, तो ये रोस्टर हो गया। यहाँ से डोमेन और यहाँ से रेंज अगर लिखना होगा तो डोमेन और रेंज तो हम पहले ही आपको बता दिए, जो प्री इमेज बन रहा है वो डोमेन है, जो इमेज बन रहा है वो। तो यहाँ से देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो बन के आ रहा है x प्लस 5 की वैल्यू होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं फिर एक साथ नोट करिएगा। क्या बोल रहा है रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो x x क्यूब की तरह ट्रीट करे, ऐसा एक कोऑर्डिनेट हो, ऐसा ऑर्डर पेयर ऐसा हो जो x और दूसरा x क्यूब हो। और यहाँ पर x को किस तरीके से डिफाइन किया है कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बट लेस देन 10। तो यहाँ आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। x की वैल्यू अगर हम निकालने के लिए बोले, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, 3, 5, 7, आगे 11 होगा जो 10 से एक्सेस हो जाएगा। ठीक, सक्सीड कर जाएगा 10 को, जो कि करना नहीं है। तो ये आपके 4 वैल्यू ऐसे आएंगे जो प्राइम नंबर हैं और 10 से छोटे हैं। इन चारों x के लिए x क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल्स टू 2, तो x क्यूब क्या होगा 2, 2 जा 4, 2 जा 8। x इक्वल्स टू 3, x क्यूब होगा 3, 3 जा 9, 3 जा 27। x की वैल्यू 5 रखिए, देन x क्यूब को 125 पाएंगे, देन x की वैल्यू 7 रखेंगे, देन x क्यूब की वैल्यू 343 पाएंगे। तो ये आपका x क्यूब करके जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, ऑर्डर पेयर 1, ऑर्डर पेयर 2, ऑर्डर पेयर 3 एंड ऑर्डर पेयर 4। तो अगर हम इसको रिलेशन को इस तरीके से शो करें, क्या राइट रिलेशन ही पूछा है रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन लिख देते हैं। 2 के साथ 8 आएगा, 3 के साथ 27 आएगा, 5 के साथ 1 to 5 आएगा एंड 7 के साथ 343 आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2 है, ये 2 क्यूब है, ये 3 है, ये 3 क्यूब है, ये 5 है, ये 5 क्यूब है, ये 7 है, ये 7 क्यूब है। इट मीन्स x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब, x क्यूब सब फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। और x की वैल्यू यहाँ हम बता दें कि 10 से छोटा जितने प्राइम नंबर होंगे सबको रख के चेक कर लिए। ये आपका रिलेशन आ गया, 1, 2, 3, 4 ऐसे एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, 6 और 7 आपका पूरा क्लियर हो गया। फिर 2 क्वेश्चन और बचता है, 8 और 9 अगले स्लाइड में करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
ये एक्सरसाइज 2.2 की लास्ट 2 क्वेश्चन है, 8th और 9th। बारी बारी से इन दोनों को हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट ए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। तो पहले हम क्या लिखा लेंगे, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, टोटल कितना होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इट मीन्स 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, देन नंबर ऑफ टोटल रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। इट मीन्स 2 टू द पावर 6, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 होगा, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड था, कुछ समझना नहीं था, बस सिर्फ आपको ये फार्मूला नंबर 1, दूसरा फार्मूला नंबर 2 ये याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ कहीं पर लिखा हुआ नहीं है जेड को क्या बोलेंगे। जेड को, एन को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, डब्ल्यू को सेट ऑफ ऑल होल नंबर, आई को सेट ऑफ ऑल इंटीजर, या फिर जेड को भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर बोलेंगे। इसमें बोल रहा है कोई सेट है, आर कोई एक रिलेशन है जहां पर ए और बी किस टाइप से हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर से बिलोंग करता है, और ए माइनस बी भी इंटीजर आ रहा है। तो ए माइनस बी ऐसा कितने सेट होंगे अगर लिखा जाए, तो हम क्या लिखें, 1 2 2 2 4 2 6, कोई भी 2 नंबर लेते चले जाएंगे। तो अगर बराबर भी अगर हम ले लिए 1 कामा 1 भी ले लेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर अगर हम पूछा क्या है, डोमेन और रेंज पूछेगा, तो पहला जो नंबर होता है वो डोमेन होता है, दूसरा उसकी इमेज होती है। तो डोमेन एंड रेंज बोथ आर क्या होगा आपका, दोनों आपका क्या हो जाएगा, इसका माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव और रियल नंबर, कोई भी नंबर यहां पर आपका ए माइनस बी आपका अगर इंटीजर आ रहा है तो ये आपका माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव आपका ये हो जाएगा। डोमेन और रेंज जो होगा वो आपका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, सॉरी रियल नंबर नहीं, और बोथ आर जेड, इट मीन्स इंटीजर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, वो गलती हो गया तो उससे। तो ये आपका इन दोनों का आंसर, डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटीजर लें, यहाँ पर कोई इंटीजर लें, 2 इंटीजर्स दिया हुआ ए और बी इंटीजर हैं, तो 2 इंटीजर का सब्सट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है। बहुत होगा, वैल्यू माइनस में जाएगी प्लस में जाएगी, तो वैल्यू जो भी आएगी 2 इंटीजर की, 1 2 1 5 जो भी लेंगे तो वो इंटीजर ही आपको देगा। तो रेंज और डोमेन दोनों आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 यहाँ खत्म हो जाती है। अब यहाँ से 2.3 आपका शुरू करेंगे। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। ये दिया हुआ है एक रिलेशन, ये सारे रिलेशंस हैं। ठीक, अब फंक्शन है कि नहीं है ये बताना है। फंक्शन होगा तभी डोमेन और रेंज होगी, वो भी दोनों बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 5 8 11 14 17 सेट ए बनाएंगे। 2 5 8 11 14 17 सेट बी में क्या है, 1 1 1 1 1 1 सब 1 है, सबका रिलेशन 1 से ही है। ये 2 सेट बन गए, सबका रिलेशन 1 है।
सारे एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का, कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव्स एग्जैक्टली वन ओनली एंड ओनली वन इमेज। तो इन सब का ओनली वन इमेज बन रहा है। 2 का भी एक इमेज है 1, 5 का भी एक इमेज है 5 1, 8 का भी सिर्फ एक इमेज है 1 1। भले ही सारे की इमेज है लेकिन सबकी अगर बोला जाए तो सबका इमेज क्या है 1 है। तो ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। पहला तो ये फंक्शन होगा, फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, ये सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो ये आपका डोमेन होगा। और ये 1 जो है ये आपका रेंज होगा, ठीक। ये इमेज बन रही है तो ये रेंज हो गया, ये प्री इमेज बन रही है तो ये डोमेन हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। 2 4 6 8 10 14 सेट बी बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 2 का कनेक्शन 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 14 का 6 से है, सॉरी 10 का 5 से है, 10 का 6 से है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, यही है ना। 10 का 5 से, 12 का 6 से है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, 12 का 6 से है, बीच में एक 12 भी होगा, 10 12 14 का 7 से है। तो सारे एलिमेंट अगर ये ए है ये बी है, कोई रिलेशन है, सबकी एक एक इमेज बन रही है तो ये पहला क्वेश्चन ये फंक्शन होगा, ठीक। दूसरा डोमेन सेट ए, एंड थर्ड रेंज क्या होगा सेट बी। आप लिख लीजिएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट ये जो इमेज बन रही है और ये सारे इमेज जिसकी प्री इमेज है वो आपका सेट ए हो जाएगा, और रेंज क्या है जो इमेज बन रही है वो सेट बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप, ठीक। तीसरे पे आते हैं 1 3 1 5 2 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 2 सेट ए। सेट बी में क्या है 3 5 5 3 5, ये ए ये बी। 1 का 3 से रिलेशन, 1 का 3 से, 1 का 5 से रिलेशन, 5 से, 2 का 5 से रिलेशन। ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा कि यहां पर सेट ए के एलिमेंट का 2 इमेज बन रही है, 3 भी और 5 भी, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। तो फंक्शन नहीं है तो फिर इसका तो आप बता ही नहीं सकते ना डोमेन और रेंज, क्योंकि एक 1 का 2 इमेज बन रही है तो कहां से आप इसका डोमेन बताएंगे और कहां से इसका रेंज बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। दोनों में डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है। पहले तो इसका हम आपको ग्राफ क्लास में ही पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, ठीक। तो इसका हम डायरेक्टली आप आते हैं, अगर नहीं देखे हैं ये दोनों क्वेश्चन फास्ट करेंगे, अगर और अच्छे से डिटेल में देखना है पिछली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इसका कराए हैं, हालांकि यहाँ पर भी आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स का, यहाँ पर बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू प्लस का मॉड एक्स का एक्स व्हेन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0 होता है। यहां पर हमको क्या चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो दिखा देते हैं हम आपको। ये आपका होगा 0 एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मेन चीज
डोमेन एंड रेंज। डोमेन के लिए क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, बोला जाएगा कि मॉड x, यहाँ पर आप अगर ग्राफ से देखें तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो मॉड x की वैल्यू जो होती है इसको बोला जाएगा, मॉड x जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक। नहीं, ये तो आपका डोमेन तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा दिख गया कि जब प्लस माइनस एक्स कब आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और एक्स कब आ रहा है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रियल नंबर। और रेंज के लिए क्या होगा आपका, ये जो मॉड एक्स की वैल्यू है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड एक्स की वैल्यू किसके बराबर, ग्रेटर देन, यहाँ पर पूछा क्या है, माइनस एक्स का, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। और माइनस मॉड एक्स ही हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स या फिर इसको वाई बोल सकते हैं, ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, 0 टू माइनस इंफिनिटी टू 0, ये आपकी रेंज हो जाएगी और ये आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पर रखते चले जाइए, आप कोई भी वैल्यू रखें इसमें, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और x की वैल्यू जब लेस देन 1 रखेंगे तो जो सारी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। ये ग्राफ कैसे बनता है, ये चीजें हम आपको पहले ही पिछली क्लास में, थ्योरी क्लास में पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाना सिखा चुके हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसको देखते हैं, वो क्वेश्चन 2 का ही दूसरा पार्ट है। ठीक, दूसरा पार्ट है। पहले क्या निकालेंगे हम, फॉर डोमेन, डोमेन और रेंज यही हमको निकालना था। डोमेन के लिए ये चीज हमको पता है, जो स्क्वायर रूट में होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उससे छोटा अगर 0 से नीचे जाएंगे माइनस में तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, निगेटिव में वैल्यू आयोटा में चली जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो कि आपको अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक। तो हमेशा रूट की जो वैल्यू होगी ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इसको डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक वेवी कर्व ग्राफ होता है, ये चीजें हम आपको सिखाए हैं क्लास में। ये 3 और माइनस 3 पर 0 हो रहा है, तो ये -3, ये प्लस माइनस इंफिनिटी टू एस इंफिनिटी, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे इस वैल्यू को 3 पर और -3 पर, ये दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। और बड़ा कब आएगा, अगर -3 से पहले कोई वैल्यू यहाँ रख के चेक करिए, ठीक। मान लीजिए -4 रखते हैं, तो यहाँ होगा 3 माइनस 4 इंटू 3 - 4, इसको सॉल्व करिए, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 और 3 - 4 क्या होगा, -1, 7 इंटू -1, यहाँ -7 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए इसके इधर की जो वैल्यू होगी वो सब निगेटिव होगी, और -3 से 3 में ये वैल्यू आपको सही देगा, पॉजिटिव देगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू सिर्फ -3 से 3 में आएगा, 3 से आगे भी कोई नंबर यहाँ रख के चेक कर लीजिएगा इस इक्वेशन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं देगा आपको। तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल्स टू लगा हुआ है -3 to 3, ये आपका आंसर हो गया डोमेन का। अब यहां आते हैं फॉर रेंज, फॉर रेंज, रेंज का प्रोसीजर हम बताए थे आपको। पहला क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मानते हैं, दूसरा क्या, एक्स को फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई,
एक्स को वाई के टर्म में लाना होता है, 2 स्टेप होता है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो अब क्या करना है, एफ एक्स को वाई लिखना है, पहले एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या लिखना है वाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये अगेन अंडर रूट में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस वाई एंड 3 प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 to 3 ही आपको ये देगा, क्योंकि सेम चीज डोमेन का भी और सेम आपका रेंज आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट था, इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे आप, एक करेंगे बाकी आप कर लेंगे। एफ ऑफ 0 पूछा है, यहाँ 0 रख दीजिए, 2 इंटू 0 -5, तो ये -5। एफ ऑफ 7 इस इक्वेशन में 7 रखिए, 7 इंटू 2 -5, 7 2 जा 14 -5 9 आएगा, ये निकाल लेंगे आप। टीसी ये एक दिया हुआ, टीसी इक्वल्स टू 9c/5 + 32, तो टी 10 पूछा है, तो 9 इंटू 10/5 प्लस 32, 5 2 जा 10, 9 2 जा 80 प्लस 32 इक्वल्स टू 50 डिग्री आएगा टेम्परेचर। T -10 आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है, TC इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32, तो TC 212 दिया हुआ है, इसको 9c/5 प्लस 32 करके सॉल्व कर लेना है। 32 को इधर लाइए, 9c/5, 32 इधर आके डिडक्ट होगा, कितना बचेगा 180 बचेगा, इसको 9 से कट करेंगे 2 टाइम जाएगा, इसका मतलब 20 बचेगा, और 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये आप कर लेंगे, आपके लिए है, और ये दोनों, और 1-2 क्वेश्चन और बीच में दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, वो भी आप निकाल लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3-4 हो गया, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अभी क्या पूछा है, रेंज पूछा है सबका। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ डोमेन क्यों नहीं पूछा, डोमेन तो ऑलरेडी भाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन 0 क्या है 0 to infinity 2, ये डोमेन ही तो दिया हुआ है, x की वैल्यू डोमेन होती है, और fx इक्वल्स टू अगर y एज्यूम किया जाए तो y की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है, y की वैल्यू ही हमको निकालनी है, ठीक। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बोलेंगे मल्टीप्लाइंग -3 बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा -3x लेस देन 0 हो जाएगा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, इनइक्वलिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। तो पहला स्टेप ये हुआ, हमको इस फॉर्मेट में x ग्रेटर देन 0 दिया है, इस फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक। तो 3 ये तो हो गया, अभी आगे 2 है, तो दूसरा स्टेप क्या लेंगे, एडिंग +2 बोथ साइड, ऐड कर दिए, 2 - 3x इधर भी ऐड कर दिए, इधर भी ऐड कर दिए। अब ये जो चीज है ये क्या है, fx के बराबर है, fx, अब यहां हम बोलते हैं लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2 - 3x, देन इसको क्या लिखेंगे हम y लेस देन 2, तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी आपकी, लेस देन 2 मतलब सॉरी -∞ टू 2 तक होगा, क्योंकि लेस देन 2 है, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट होगा, अगर इक्वल्स टू होता तो यहां हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेंज आ गया, ठीक।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक। फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखेंगे आप, फॉर एनी रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स की रियल नंबर में कोई भी वैल्यू यहां पुट करिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। रियल नंबर में 0 रख सकते हैं तो 0 0 के बराबर होगा। इसके अलावा प्लस में या माइनस में कोई भी वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये चीज हमको पता है। अब क्या है, यहां पर हमको इस फॉर्मेट में लाना था, इसको हम y एज्यूम करके चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एडिंग प्लस 2 बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर भी 2 ऐड कर रहे हैं, 2 इधर भी ऐड होगा, 2 इधर भी ऐड होगा, तो ये चीज y के बराबर ये हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनेटिव कोई नंबर नहीं होता है तो इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट होगा। 2 हो गया। fx इक्वल्स टू x, x इज ए रियल नंबर, ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको थियरी में हम इसको बताए हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जांपल है। fx इक्वल्स टू x, अगर fx को हम y माने तो ये y इक्वल्स टू x है, यही बता दे रहे हैं इसको। ये अगर कोई इसका ग्राफ है तो ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, तो इसका डोमेन, जैसे ही डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर डोमेन है, तो इसका आपका रेंज जो होगा, एक सेकेंड, ठीक, रियल नंबर है, रेंज भी आपका रियल नंबर होगा। जो आपका x रियल नंबर दिया है, y भी रियल नंबर होगा। x अगर यहाँ इंटीजर दिया होता, y भी इंटीजर होता, क्योंकि x इक्वल्स टू y, इसको और डिटेल में समझना है तो प्लीज आप जाके इसके पिछले वीडियो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखिए, पूरा डिटेल में सारे फंक्शन को, 8 से 9 फंक्शन है, पूरा 1 बाय 1 करके बाय ग्राफ, बाय मेथड रेंज और डोमेन निकालना सिखाए हैं, जिसमें ये भी शामिल है उसमें, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करेंगे क्योंकि पूरा एक्सरसाइज 2.3 तक, 2.1 से 2.3 तक 1 बाय 1 करके पूरा सोल्यूशन हम आपको बोर्ड पर दिए हैं यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़े रहिए। पूरा थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट ऐसे ही 1 बाय 1 करके इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।